वेलकम एवरीवन। अनंत स्पर्शियों को पढ़ रहे थे हम, जिसमें वक्र और उसके अनंत स्पर्शियों का प्रतिच्छेदन या फिर किसी भी कर्व और उसके एसिम्पटोट्स का जो प्रतिच्छेदन होता है, जो इंटरसेक्शन होता है, उससे रिलेटेड टॉपिक चल रहा है हमारा। तो उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चन है पूरा। तो कंसेप्ट हमारा काफ़ी यूज़ होगा इस क्वेश्चन में, तो ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन को, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें इस। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि वक्र एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर माइनस 144 बराबर 0 के चारों अनंत स्पर्शी वक्र को फिर 8 बिंदुओं में काटते हैं, जो 4/5 उत्केंद्रता वाले दीर्घवृत्त पर स्थित है। अब ये कर्व और उसके एसिम्पटोट्स के इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है। पहली बात तो आपको इसको समझना है कि ये क्वेश्चन है किस टॉपिक का, कि अनंत स्पर्शी दी हुई है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि जो कर्व अनंत स्पर्शी है वो कर्व को 8 बिंदुओं में काटेंगी, और उसके अलावा जो कर्व, जिस कर्व पर ये अनंत स्पर्शियाँ और जो कर्व है वो इंटरसेक्ट करेंगे, वो जो कर्व है वो 4/5 उत्केंद्रता वाला दीर्घवृत्त है या एलिप्स है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। इंटरसेक्शन वाला टॉपिक है, उसी टाइप से सॉल्व करना है, बस ये थोड़ा सा कंसेप्ट एक्स्ट्रा है इसमें जो आपको ध्यान से समझना है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि जो इस क्वेश्चंस तो इंटरसेक्शन वाले और भी बहुत हैं, लेकिन उसमें सिर्फ आपको डायरेक्ट जो है वो रिज़ल्ट जो आएगा वो निकल जाएगा। इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट आपका बेसिक वाला पुराना भी यूज़ होगा, तो उस वजह से ये क्वेश्चन जो है वो और थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान से पढ़ें वीडियो को और पूरा पढ़ें। तो वक्र का समीकरण दिया हुआ है, तो पहले हम कर्व का इक्वेशन लिख देंगे कि जो कर्व का इक्वेशन है वो है एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर माइनस 144। ध्यान से देखेंगे इसको, 2 और 2 4 घात वाला पद है, ये भी इससे मल्टीप्लाई होके भी जो बनेगा वो भी 4 घात वाला पद होगा। उसके बाद में ये 2 घात का है, ये 2 घात का है, और ये अचर पद है। मीन्स 4 घात वाले पद हैं, 3 घात वाले पद नहीं है। जब कभी भी ऐसा होता है तो हम हमेशा इंस्पेक्शन मेथड अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको कंटिन्यूस में लिख देंगे कि वक्र का समीकरण निम्न रूप में लिखा जा सकता है, F4 + F2 बराबर 0, वेयर F4 जो है वो 4 घात के पदों का जो व्यंजक है, और F2 है वो 2 घात या उससे कम घात के पदों का व्यंजक है। ठीक है, तो इंस्पेक्शन मेथड क्या होता है कि F4 के हम एक घाती गुणनखंड करते हैं और उनको रख देते हैं 0 के बराबर। तो अभी तक तो जो कंसेप्ट है वो पुराना ही चल रहा है, क्योंकि लास्ट में हम कंसेप्ट यूज़ करेंगे ये वाला, तो उसके लिए कंटिन्यू वीडियो को देखें। अब एक घाती गुणनखंड कैसे करेंगे, यहाँ पे एक्स वाई है और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ये एक फॉर्मूला होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। एक्स वाई ऐसे कैसे ही रहेंगे, तो ये ऐसे कैसे ही इसके एक घाती गुणनखंड बन जाएंगे सबके। इन एक घाती गुणनखंडों को हम रखेंगे 0 के बराबर, तो यहाँ पे अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे। तो ये x बराबर 0, y बराबर 0, x प्लस वाई बराबर 0 एंड x माइनस वाई बराबर 0। ये इसकी 4 अनंत स्पर्शियाँ बनेंगी, जो इंस्पेक्शन मेथड जब भी अप्लाई होता है तो अधिकतम घात के पदों के जो रैखिक जो गुणनखंड बनते हैं उनको 0 के बराबर रखने पे अनंत स्पर्शियाँ मिल जाती हैं। तो वही हमको करना है, यहाँ पे एक घाती गुणनखंड करेंगे तो और इनको रख दिया हमने 0 के बराबर, तो ये चारों जो हैं इस वक्र की अनंत स्पर्शियाँ हैं। अनंत स्पर्शियों का संयुक्त समीकरण वापस से यही इक्वेशन आ जाएगी, और इस
समीकरण को, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पे कुछ भी नहीं करना पड़ा हमको, जस्ट ना फैक्टर करने के लिए कुछ ज़्यादा इसमें ऐसा कंसेप्ट है, क्योंकि डायरेक्टली दिख रहा है कि सिंपल सा कंसेप्ट है कि यहाँ पे फैक्टर जो है वो क्योंकि इंस्पेक्शन मेथड लग रहा है, तो इंस्पेक्शन जब भी लगता है तो वैसे ही क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है कि सिर्फ जो हमको एक बार जो अधिकतम घात वाले पद हैं सिर्फ उनका ही गुणनखंड करना होता है, उसके अलावा कुछ y बराबर या m और c और उन सब के मान नहीं निकालने होते। तो एक तो यहाँ पे इंस्पेक्शन मेथड अप्लाई हो रहा है, तो वहीं पे ये क्वेश्चन थोड़ा इजी हो गया। उसके बाद में जो अधिकतम घात वाला जो पद है वो भी कुछ इस तरह से पहले से सेट है कि हम ऐसे कैसे अलग करके अनंत स्पर्शियाँ लिख सकते हैं और वापस से मल्टीप्लाई करके उसका संयुक्त समीकरण भी इजीली लिख सकते हैं। तो ये संयुक्त समीकरण आ गया। उसके बाद का कंसेप्ट हम जानते हैं कि जो संयुक्त समीकरण होता है उसको गिवन इक्वेशन में से हम माइनस कर देते हैं। तो वही हमको लिखना है कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो ये वाला पद जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा और जो बचेगा वो बनेगा 25y² + 9x² - 144 बराबर 0। अब ये तो हम जानते हैं, इस 144 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, ये प्लस का हो जाएगा। अब ये तो हम जानते हैं कि ये जो कर्व का इक्वेशन है जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये 9x² अपॉन 144 अपॉन 9 और नहीं, इस यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा क्लियरली, x² अपॉन 144 अपॉन 9 एंड y² अपॉन 144 अपॉन 25 बराबर 1। ये जो फॉर्म है ये दीर्घवृत्त या इलिप्स के इक्वेशन का है। तो हम इतना तो यहाँ से लिख सकते हैं कि जो कर्व और उसकी अनंत स्पर्शियों के प्रतिच्छेदन से जो समीकरण बनेगी वो एक इलिप्स की इक्वेशन होगी या दीर्घवृत्त की समीकरण होगी। तो यहाँ से हम दीर्घवृत्त की समीकरण तो बता सकते हैं, लेकिन हमको पूछा क्या है कि हमको बताना है कि जो दीर्घवृत्त की समीकरण है वो ऐसी समीकरण है जिसकी उत्केंद्रता है 4/5। तो यहाँ तक इतना क्लियर है कि ये जो इक्वेशन है वो इलिप्स का है, जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x² अपॉन a² + y² अपॉन b² बराबर 1। तो इस फॉर्म में हमने इस इक्वेशन को लिख दिया है। तो अब यहाँ हम ये तो लिख सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि जो इंटरसेक्शन से जो कर्व बनेगा वो क्या बन रहा है, एक इलिप्स या दीर्घवृत्त बन रहा है। लेकिन हमको शो करना है कि ये वो दीर्घवृत्त है जिसकी उत्केंद्रता या एसेंट्रिसिटी बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, तो उत्केंद्रता जो है वो इसकी होगी 4/5। तो अब फॉर्मूला उत्केंद्रता निकालने का जो फॉर्मूला है, अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, अतः वक्र के अनंत स्पर्शी इस दीर्घवृत्त पर स्थित होगी जिसकी उत्केंद्रता को शो करते हैं हम ई से। तो एसेंट्रिसिटी की वजह से ये इसका जो स्टार्टिंग लेटर है वो ई से हम शो करते हैं। तो ई बराबर इसका एक फॉर्मूला होता है √1 - b² अपॉन a² की, ये इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन है। y² के अपॉन में जो नंबर होता है वो b और x² के अपॉन में जो नंबर होता है वो होता है a। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे √1 - ab² अपॉन a²। नंबर से अप्लाई कर देंगे। b² की वैल्यू है 144 अपॉन 25 एंड a² की वैल्यू है 144 अपॉन 9। तो यहाँ से ये 144 से 144 तो हो जाएगा कैंसिल, ये 9 ऊपर चला जाएगा और ये 25 आ जाएगा नीचे। तो ये आ गया 1 - 9 अपॉन 25। ये इसको सॉल्व करेंगे तो आएंगे 16 अपॉन 25 और इसका हम अंडर रूट लेंगे तो e की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4/5। तो यहाँ हमारा जो एक पार्ट है इसका कि अनंत स्पर्शी और उसके वक्र के प्रतिच्छेदन से इंटरसेक्शन से जो कर्व बनेगा वो एक इलिप्स होगा और उसकी जो उत्केंद्रता होगी वो होगी 4/5। एक चीज़ और पूछी थी कि ये जो चारों अनंत स्पर्शी हैं इस कर्व की, वो वक्र को वापस 8 बिंदुओं पर काटेंगी। तो इसका भी एक फॉर्मूला हमने जो स्टार्टिंग के वीडियो में पढ़ा था इसके में
कि वक्र तथा अनंत स्पर्शियों के प्रतिच्छेदन बिंदुओं की संख्या। तो वक्र और अनंत स्पर्शियों के प्रतिच्छेदन बिंदुओं की संख्या का फॉर्मूला होता है n × n-2, वेयर n जो है वो इस वक्र की घात होती है, पावर होती है। तो यहाँ पे n की वैल्यू रख सकते हैं, 4 घात का वक्र था दिए, तो 4 और यहाँ पे 4 - 2, ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये आंसर आया 8। और यही हमको सिद्ध करना था कि जो अनंत स्पर्शियाँ हैं वो वक्र को कितने बिंदुओं पर काटेंगी, 8 बिंदुओं पर। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद कर सकते हैं इसको। और क्योंकि अनंत स्पर्शियाँ ज़्यादा निकालना टफ भी नहीं है, तो जो मेन जो इसका काम है वो स्टार्ट होता है यहाँ से। तो ये वाला पार्ट आपको अच्छे से पढ़ना है और याद करना है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके अलावा कोई और क्वेश्चन है, आपकी प्रॉब्लम है, तो वो आप शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज़ अब हम जो है नेक्स्ट लेक्चर से हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर की, आपके सिलेबस की।